प्यारे बच्चों, आप सबका एनएससी फिजिक्स क्लास में स्वागत है, वेलकम है। आज मैं एसी चैप्टर के दूसरे लेक्चर में काफी इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। आज आप एसी के बारे में पढ़ेंगे। कल तो डीसी ही रह गया था आपका, डीसी उसके टाइप्स। आज एक्चुअल में चैप्टर आपका शुरू होने जा रहा है अल्टरनेटिंग करंट। 12th फिजिक्स हो, नीट हो, आईटीजेई हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है ये एसी। पढ़ना कम, मार्क्स ज्यादा। इस सब में आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं। हिंदी नाम होता है प्रत्यावर्ती धारा। हिंदी नाम प्रत्यावर्ती धारा होती। तो इसका डिफिनेशन कहेंगे एक ऐसा करंट, इसको आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि जिस करंट का मान ग्राफ, ठीक है। आप इस ग्राफ से एसी को समझें। एसी करंट किसको कहते हैं? जिस करंट का मान लगातार बदलता हो। आप देख सकते हैं कि टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है, करंट को वाई एक्सिस पे, और ये मान देखिए 0 से शुरू हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, मैक्सिमम हुआ, फिर मान घटना शुरू हुआ, 0 हो गया। अगले पॉइंट से क्या हो रहा है? अभी डायरेक्शन चेंज, मान भी बदल रहा है, दिशा भी बदल रहा है, लगातार ये घटना हो रही है। लेकिन डायरेक्शन जो चेंजिंग का जो काम हो रहा है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल पे है। मान तो कंटिन्यूअस बदल रहा है, लेकिन दिशा एक निश्चित समय अंतराल पे बदल रहा है। ये जो मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ओरिजिन है, ये पूरा जो एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये आधा है कि T/2 है। तो डायरेक्शन जब भी बदलेगा वो T/2 टाइम पे, ये सब T/2 टाइम पे। तो डायरेक्शन एक फिक्स टाइम इंटरवल पे बदलता है, लेकिन मान लगातार बदलता रहता है। ऐसे ही करंट को हम लोग एसी, जिसका मान लगातार बदल रहा हो और दिशा आवृत्ति रूप से बदल। आवृत्ति किसको कहते हैं? निश्चित समय अंतराल पे जो काम होता है उसको आवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी विद्युत धारा जिसका मान लगातार एवं दिशा आवृत्ति रूप से बदलता रहता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसे एसी से सूचित करते हैं। इसका जो स्रोत होता है वो एसी डायनेमो होता है। जो बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है वो एसी है। पोल से आपके घर तक जो करंट आ रहा है वो एसी है। एसी वोल्टेज को हम लोग काफी हाई तक प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम ट्रांसमिट करते हैं। क्योंकि एसी एक ऐसा करंट है जिसके मान को आप ट्रांसफार्मर से कंट्रोल कर सकते हैं। डीसी को कंट्रोल नहीं कर सकते आप ट्रांसफार्मर के विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। तो डीसी को घटाना होता है तो हमको रजिस्टर लगाना होता है, जिससे बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी बर्बाद हो जाता है। लेकिन एसी में क्या फायदा है कि ट्रांसफार्मर से बिना लॉस, एनर्जी लॉस के, है ना, आप वोल्टेज को घटाते हैं, बढ़ाते हैं। अभी जो घर में जो गांव देहात में जो देख रहे हैं, गली में जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये 11,000 वोल्ट को 220 और 240 में कन्वर्ट करता है। इससे और भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जो सीधे 2,40,000 को फिर 1,20,000 में कन्वर्ट करता है, फिर उसको 44,000 में कन्वर्ट करता है, फिर 22,000 में, फिर 11,000 में, और फिर घर तक जो है आ रहा है जो 11,000 को फिर 220 और 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये काम ट्रांसफार्मर, इसी चैप्टर में आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बिना एनर्जी लॉस के एसी के मान को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो इसका जो सोर्स ऑफ एसी क्या है? तो एसी डायनेमो, जो ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एसी डायनेमो बता दिया गया है। इसमें किसी कॉइल को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जिससे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और जिससे करंट उत्पन्न होता है, जिसका डायरेक्शन लगातार बदलता है और दिशा निश्चित समय अंतराल पे बदलता है। उसी को हम लोग एसी कहते हैं। तो एसी का जो है उसको एसी करंट को एसी कहते हैं और उस डिवाइस को एसी डायनेमो कहते हैं। एसी डायनेमो को ऑलरेडी किसी चैप्टर में आपको पढ़ा दिया गया है। एसी डायनेमो पढ़ाने का मकसद नहीं है, मैं बता रहा हूँ सोर्स उसका क्या है, एसी डायनेमो। एसी करंट का जो इक्वेशन आता है वो इक्वल था I = I0 sin ओमेगा t। बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बार-बार एक्सरसाइज में इक्वेशन का यूज होगा। I = I0 sin ओमेगा t। इसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको कि कहां से आया। I को कहते हैं तात्क्षणिक करंट, तात्क्षणिक
तत्क्षण, किसी क्षण, किसी मोमेंट, पल झपकने में, तो किसी भी समय आपको मन में होगी इस वक्त कितना करंट है, उसको कहते हैं तात्क्षणिक करंट, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। आई नॉट को कहते हैं इसी का अधिकतम मान, पीक मान, शिखर मान, सबसे बड़ा मान, शिखर है। ये देखो क्या है, शिखर, ऊंचाई, यही आई नॉट है, यहाँ बगल लिखा हुआ आई नॉट, शिखर हो गया, शिखर मान, अधिकतम मान, चाहे प्लस डायरेक्शन में चाहे माइनस डायरेक्शन में, ये आई नॉट से डिनोट किया जाता है। शिखर मान को आई नॉट क्या है, शिखर मान, अधिकतम मान, एसी का सबसे बड़ा मान। ये भी क्वेश्चन एक बार नहीं पूछा गया, शिखर मान क्या होता है, अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। आई क्या है, तात्क्षणिक करंट, ओमेगा कोणीय वेग, या कॉइल को गोल गोल घुमाना पड़ता है। और टी क्या है दोस्तों, समय, टी क्या है, टाइम, टी से क्या है, टाइम। इक्वेशन याद हो जाना चाहिए, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल आई नॉट, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका बहुत ज्यादा यूज है, इस पे न्यूमेरिकल बनाना भी है आपको। एसी का ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ इसी इक्वेशन पे डिपेंड है, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें आप देख रहे हैं ये साइन आया हुआ है, साइन, तो साइन का मान जिस तरह से बदलता है, 0 डिग्री पे 0, 90 पे मैक्सिमम, 180 पे 0, 270 पे फिर माइनस में, और फिर 360 पे 0, उसी तरह का ग्राफ साइन कर्व इसको भी कहते हैं। जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इसको सिनोसॉइडल कर्व, साइन कर्व, साइन थीटा का ग्राफ खींचना किसने कहा जाए तो यही ग्राफ होगा। साइन ओमेगा टी का है, जस्ट लाइक साइन थीटा है, थीटा के लिए यही ओमेगा टी आया है, इसलिए ये ग्राफ आपको दिख रहा है। इसमें इसको क्या याद रखना है, शिखर मान है, सबसे बड़ा मान है, तब मान इसको आई नॉट से ठीक है। टाइम और करंट के बीच का ग्राफ है ये। टाइम इज टेकन ऑलवेज, टी से टाइम हमेशा टाइम होता है, कहीं कुछ नहीं होता है, टी जहां भी होता है वो टाइम होता है। ये पूछने वाली बात ही नहीं कि टी से क्या होता है, टी से क्या होता है, टाइम। और ये पूरा चक्कर लगाने में जो कैपिटल टी है वो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड अलग है, कैपिटल ये भी बार बार आ रहा है, हर चैप्टर में आ रहा है, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, टाइम पीरियड कहलाता है। और आधा हो गया तो शुरू हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि मान और दिशा दोनों ही बदलता है, इसका नाम हो गया एसी। इसी तरह से देखो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होगा, इसका ये फॉर्मूला पिछले एक्सरसाइज में प्रूफ किए थे, डायनेमो, इसी डायनेमो में ही इसको प्रूफ करके दिखाया गया था। ये बल है नॉट साइन, एक्चुअली पहले ईएमएफ होगा तब करंट होगा, ईएमएफ का मान लगातार क्या होगा, समय के साथ बदलेगा, दिशा आवर्ती रूप से बदलेगा और निश्चित दिशा में बदलेगा। ईएमएफ इसका प्रत्यावर्ती ईएमएफ क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्या है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, इसका डिफिनीशन यहाँ दिखाया गया है। जस्ट लाइक ऐसे, अब यहाँ पे विद्युत धारा बदल के आप विद्युत वाहक बल बोलिए, ऐसा विद्युत वाहक बल इसका मान लगातार और दिशा आवर्ती रूप से बदलता रहता है, इससे ही प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका समीकरण होता है इक्वल ई नॉट साइन ई नॉट, ई क्या है, तात्क्षणिक वाहक बल, ई नॉट ओमेगा शिखर मान, सबसे बड़ा ओमेगा फिर उसी तरह से है पाई। इसका भी ग्राफ, दोनों ग्राफ सेम ही होता है। अगर दोनों ग्राफ एक साथ खींचना हो तो ईएमएफ का थोड़ा ऊपर उठा के दिखाते हैं, करंट का थोड़ा नीचे दिखाते हैं, क्योंकि ईएमएफ का मान करंट से ज्यादा होता है। सही से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का ग्राफ है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो, अल्टरनेटिंग करंट हो, दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ जो है हाइट थोड़ा ज्यादा होगा। अगर दोनों ग्राफ एक साथ खींचना पड़े ईएमएफ और करंट का, ईएमएफ में हाइट ज्यादा करेंगे, करंट में कम, क्योंकि करंट निकालने के लिए आर से डिवाइड करना पड़ता है, आई इक्वल वी बाई आर। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एसीसी। क्या होगा दोस्तों, एसीसी।